हेलो दोस्तों, अपने YouTube चैनल VS क्लासेस में आप सभी को स्वागत है। दोस्तों मैं हूं ऋषिकेश कुमार। दोस्तों आज हम बात करेंगे क्लास 7 का गणित प्रश्नावली 2.1। दोस्तों आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 से हम चर्चा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है निम्न के चार चार तुल्य भिन्न लिखिए। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 दे रखा है 2/3 और क्वेश्चन नंबर दे रखा है 6/7 और क्वेश्चन नंबर 3 दे रखा है 3/17। दोस्तों तुल्य भिन्न कहने का मतलब ये हुआ जो भिन्न हमें दे रखा है उसी के समान हमें भिन्न को लिखना है। और ऐसा कितना भिन्न लिखना है तो 4 भिन्न लिखना है। जैसे कि 2/3 में इसका सिंपल सा तरीका है कि 2/3 गुना 2/2 और इन दोनों की गुना करके जो आया फिर हमने उसमें 2/2 गुना कर दिए और फिर इसी तरह से इन दोनों को गुना करके जो आया उसमें फिर हम 2/2 गुना कर दिए। इसी तरह से हम इसको भी किए। अब हम क्या किए, इन दोनों को गुना करके यहाँ लिख दिया और इन दोनों को गुना करके यहाँ लिख दिया और इन दोनों को गुना करके यहाँ लिख दिया और इन दोनों को गुना करके हमने यहाँ लिख दिए। जैसे कि 2/3 गुना 2/2 क्या हुआ, 4/6 हुआ। 4/6 गुना 2/2 तो क्या हुआ, 8/12 हुआ। 8/12 गुना 2/2 क्या हुआ, 16/24 हुआ। और 16/24 गुना 2/2 क्या हुआ, 32/48। आई होप कि क्वेश्चन नंबर 1 आपको समझ में आ गया होगा। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 भी है। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 जैसे कि 6/7 में फिर हमने क्या किए, गुना कर दिए 2/2। इसी तरह से इसमें भी किए, इसमें भी किया और इसमें भी किए और इन सभी को गुना करके हमने यहाँ लिख दिया। जैसे कि 6/7 गुना 2/2 इन दोनों को गुना करेंगे क्या होगा, 12/14 होगा। फिर इन दोनों को गुना करेंगे, जैसे 12/14 गुना 2/2 क्या हुआ, 24/28 हुआ। फिर इसी तरह से 24/28 गुना 2/2 क्या हुआ, 48/56 हुआ। इसी तरह से 48/56 गुना 2/2 क्या हुआ, 96/112 हुआ। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 3 में भी हम किए, 3/17 को गुना किए 2/2। तो इन दोनों गुना करने के बाद जो आया फिर हमने 2/2 को गुना कर दिए। इसी तरह से इसमें भी किए और इसमें भी किए और इन सभी को गुना करके हमने यहाँ लिख दिया। जैसे 3/17 गुना 2/2 तो क्या हुआ, 6/34 हुआ। फिर 6/34 गुना 2/2 इन दोनों को गुना किए क्या हुआ, 12/68 हुआ। तो इसी तरह से फिर 12/68 गुना 2/2 क्या हुआ, 24/136 हुआ। फिर उसी तरह से 24/136 गुना 2/2 क्या हुआ, 48/272। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। नीचे दिए गए भिन्न संख्या के जोड़ों की तुलना कीजिए और बताइए कि दोनों में से कौन सी भिन्न संख्या छोटी है। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 दे रखा है 3/5 और 4/3। देखिए दोस्तों 3 और 3 को गुना करेंगे तो क्या हुआ, 9 हुआ। और 4 और 5 को गुना करेंगे तो क्या हुआ, 20 हुआ। तो दोस्तों हम 9 इसलिए लिखे इस साइड क्योंकि ऊपर वाले अंश से इसको गुना किए थे और इसको इस साइड लिखेंगे और इसको इस साइड से लिखेंगे। ठीक है। अब देखिए दोस्तों 20 बड़ा है और 9 छोटा है। ये 9 कहाँ से आया, 3/5 से। तो 3/5 छोटा है किससे, 4/3 से। यही आंसर हो गया। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 2 6/7 और 7/6। ये 6 और ये 6 को गुना करेंगे क्या हुआ, 36 हुआ। और ये 7 और ये 7 को गुना करेंगे क्या हुआ, 49 हुआ। अब इन दोनों में से बड़ा कौन है, 49 बड़ा है और 36 छोटा है। ये 36 कहाँ से आया, 6/7 से। और ये 49 कहाँ से आया, 7/6 से। तो यही इसका आंसर हो गया। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 3 को भी देखेंगे। 21/5 और 18/4 को, 21 और 4 को क्या करेंगे, गुना करेंगे तो हुआ 84। और 18 और 5 को गुना करेंगे क्या हुआ, 90। इन दोनों में से बड़ा कौन है, 90 बड़ा है और 84 छोटा है। 84 कहाँ से आया, 21/5 से आया। 21/5 और ये 90 कहाँ से आया, 18/4 से। तो 18/4 यही आंसर हो गया। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 4 को भी देखेंगे। 7/15 और
9/20 और 7 और 20 को गुना करेंगे क्या होगा 140 और 9 और 15 को गुना करेंगे क्या होगा 135। अब ये दोनों में से बड़ा कौन है? ये दोनों में से बड़ा 140 बड़ा है और 135 छोटा है। 140 कहाँ से है 7/15 से 7/15 और 135 कहाँ से है 9/20 से तो 9/20 यही इसका आंसर हो गया। आई होप कि क्वेश्चन नंबर 2 भी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।